हमें हमारे परिवार तक पहुंचा दो माता रानी। आपका बहुत बहुत उपकार मानेंगे। बोलो साचे दरबार की। बड़ी माँ, ये देव और नलिनी नहीं आए अभी तक? हाँ जीजी, ऐसे कब तक इंतजार करते रहेंगी? उन कंजुकों को बिठा दीजिए। रश्मिका, तुम कन्याओं को बिठाओ और चुनरी उड़ाओ उनको। जी। चलो चलो बच्चा पार्टी, लेट्स गो। कम कम कम। मामू आ गए। नल्ली, तुम ठीक हो ना बेटा? मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। अरे देव, ये हम कहाँ सुन रहे हैं कि तुम रात भर घर ही नहीं लौटे। अरे सोचो, अगर ये आज का हेडलाइन बन जाता कि पत्नी को छोड़कर देव चौधरी अपनी प्रेमिका के साथ रात भर घर से बाहर थे। अरे हम ऐसा थोड़ी ना बोल रहे, लोग ऐसा बोलेंगे ये बोल रहे हैं। वैसे हमें तो बड़ी चिंता हो रही थी तुम्हारी। पत्नी रात भर अकेली थी घर में, अच्छा थोड़ी ना लगता है। चाची, हम नलिनी के घर गए थे, लेकिन मानव के साथ। मानव हमारे साथ ही था, और वैसे भी दो दोस्त अपने एक दोस्त का ख्याल रख रहे थे। देव, किसी को भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो अपनी फूल चाची को जानते हो ना, कहीं भी कुछ भी बोल देती है। जाओ, तुम नहा के फ्रेश हो जाओ और आरती के लिए तैयार हो जाओ। हम जानते हैं कि तुम्हारे पैर पे मोच आई है नलिनी, लेकिन हमारे दिल की इच्छा है इस बार की पूजा तुम्हारे हाथों से हो। रश्मिका, रुको। ये प्रसाद की थाली नलिनी को दो, वो प्रसाद बांटेगी आज। बस यही प्रॉब्लम है, इसके आते ना मेरा पत्ता कट हो जाता है। और इसका पत्ता तो देव काटता है जब इसके सामने खूनी बहुरिया को पत्नी का दर्जा देता है। वो है कहाँ, कब आएगी और इसको आउट करेगी? देखो कैसे लंगड़ा लंगड़ा के प्रसाद बात है। मन तो कर टंगड़ी अड़ाए फिर से गिरा दे। अरे जब कहेगी ओ ये माँ, और साइड में बैठ जाएगी जाकर, अभी गिरा कर आते। अरे क्या कर रही हो छोटी रानी? क्या सासू माँ, इसको गिराने के चक्कर में आप खुद गिर जाते। चल देव, अपने को जल्दी तैयार होकर नीचे भी आना है। चल चल। मानव, ये ठीक नहीं है। माँ नलिनी के दिल में झूठी उम्मीद जगा रही है। जब ये उम्मीद टूटेगी ना, उसे बहुत दर्द होगा। हम जाकर अभी माँ से बात करते हैं। पागल है क्या? क्यों सीन क्रिएट कर रहा है?
जो हो रहा है होने दे, वैसे पूजा ही है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? पार्वती ये सब देखेगी, उसे क्या फील होगा? और वैसे पार्वती है कहाँ? पक्का माँ ने उसे नीचे नहीं आने दिया होगा, अकेले बैठी होगी रूम में। अच्छी बात है ना। वैसे भी वो अगर नीचे आती तो मासीमा और फूल चाची दोनों मिलकर ताना सुनाती उसे। तेरा कुर्ता मेरे कमरे में पड़ा हुआ है, वहीं चल के चेंज कर लेना। वैसे भी तेरे कमरे में पार्वती बैठी हुई है। चल सोच क्या रहा, आजा। नर्स जी, हमारा भाई यहाँ भर्ती है, राजू नाम है उसका। उसने जहर खा लिया था। वो लोग गांव से आए हैं। हाँ हाँ राजू जनरल वार्ड में था। हाँ मतलब? थोड़ी देर पहले उसकी बहन आई और उसे ले गई। ले गई? कहाँ ले गई? घर। डॉक्टर साहब ने कहा थोड़े दिन और रहने दो यहाँ पर घर वाले बोले पैसे खत्म हो गए। पैसा खत्म हो गया? मतलब सारों का सारा पैसा राजू के इलाज में लग गया? हे गंगा जी, हमारे घर वाले तो अस्पताल से बाहर चले गए और बाहर तो वो आता ठाकुर घूम रहा होगा। देखो तो, इसको कहीं देखे हो? ध्यान से देखो। देखा था इसको, लेकिन अभी ये इस अस्पताल में नहीं। हम तो अभी आए हैं ड्यूटी पर। बिन बात के ना बाकी ने टोक दिया ना। अच्छा खासा स्लिप होती गिरती मजा आता। अरे जाओ जाओ, तो खुद हमें रोक रही थी जाने के लिए। अब जलाओ अपना जी। देखना ये लड़की नंबर पे नंबर लाके हो जाएगी नंबर 1 और तुम हो जाओगी किल। देव यहाँ और इधर। अब ठीक है। ये लो देव, हाथ लगाओ और उपहार बांटो। नलिनी हाथ लगाओ बेटा। जीजी, ये मत करवाइए, बहुत बड़ा पाप है ये पाप। अरे ऐसे दान तो पति पत्नी करते ना साथ में। हाँ माँ, चाची बिल्कुल सही कह रही है। नलिनी, हमें ना एक जरूरी बात करनी है तुमसे। हमारे साथ चलो। इधर चलो। वारो रानी, हम तुम्हें देव की जिंदगी से दूर करके ही रहेंगे।
कैसा है? हाँ कैसी हो? मोनी तू कहाँ घूमती रहती है? क्या कर रही हो जीजी? जी जी, हमारी किस्मत ना गधे की पूंछ से लिखी हुई है। अस्पताल पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही थोड़ी देर पहले ये कुत्ते के पिल्ले यहां से भाग निकले। क्या बात है देव? नलिनी, घाव जब हरा हो ना तो उस पर हल्की सी ठेस भी बहुत दर्द देती है, और हम नहीं चाहते कि हमारे शादी कर लेने से कोई तुम्हें ताना सुनाए या कोई भला बुरा बोले। हम नहीं चाहते तुम्हारे दामन पर दाग लगे। बहुत तकलीफ दे दी यार हमने तुम्हें, अब बदनामी नहीं दे सकते। बस इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब हम तुमसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखेंगे। कल रात को हम तुम्हारे घर आए थे मानव के साथ, क्योंकि तुम दर्द में थी और हमें फिक्र है तुम्हारी, लेकिन अब किसी भी तरह का पर्सनल इंटरेक्शन हम तुम्हारे साथ नहीं रखेंगे। सिर्फ काम के लिए मिलेंगे, देविनी कोचिंग सेंटर के लिए जिसका बीड़ा हमने उठाया, और किसी चीज के लिए नहीं। बस ओ कम ऑन देव, तुम फूल आंटी की बात को इतना सीरियसली लेकर ये सब। नलिनी, बात सिर्फ फूल चाची की नहीं है, बात हमारे असूलों की है, हमारे संस्कारों की है। हम शादीशुदा हैं और तुमसे मिलना हमारी पत्नी की गैर हाजिरी में, ये तो गलत है ना। तो क्या अब एक दोस्त एक दूसरे दोस्त से मिल भी नहीं सकता है? नलिनी, दोस्ती पर जब एक बार प्यार का रंग चढ़ जाता है ना, तो उस दोस्ती से मासूमियत खत्म हो जाती है, और फिर अचानक एकदम से दोस्त बनना ये मुमकिन नहीं होता, और खासकर तब जब एक दोस्त शादीशुदा हो। नलिनी, हम तुम्हारे साथ तब तक दोस्त नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे दिल से हमारे लिए प्यार खत्म नहीं हो जाता, और हमें तुमसे दूर रहना होगा। एंड आई होप तुम हमारी बात समझोगे। अरे कौन हरामखोर गुलाल उड़ा रहा है? हाँ? गधी की पूंछ साला कौन है? रंग क्या उड़ा रहा है? काहे गर्दन पकड़े, हम थोड़ी उड़ाएंगे। तो तुम्हारे बाबूजी उड़ा रहे थे, बाबूजी उड़ा रहे थे, बाबूजी उड़ा रहे थे, बाबूजी उड़ा रहे थे।
कमला, ये बाकी का जो प्रसाद है उस स्टाफ में बंटवा दो, और बाहर भी लोग हैं उन्हें भी दे देना। अरे ये नलिनी को क्या हो गया? बड़ी टेंस लग रही है बेचारी। क्या हुआ नलिनी, सब ठीक है? कुछ तो हुआ है सासू माँ, पर ये लगता है देव ने फिर से इसे इसकी जगह दिखा दी। इस कंगन को पहनने का मेरा कोई हक नहीं आंटी। सिन्हा साहब, आज से आपकी नलिनी हमारे देव की हुई। हम आपको वचन देते हैं सिन्हा साहब, हमारा देव आपकी नलिनी से शादी भी करेगा और शादी जैसे पवित्र बंधन का कभी अपमान नहीं करेगा। कि जिस रिश्ते से आपने मुझे ये कंगन पहनाया था, अब वो रिश्ता ही नहीं रहा। माना कि तुम्हारा देव के साथ अभी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा हो आज भी। पहनो इसे। नहीं आंटी, इस रिश्ते का नाम दोस्ती हो सकता था आंटी, पर जब तक ये कंगन मेरी कलाई में रहेगा, देव को मेरी दोस्ती पर कभी भी भरोसा नहीं होगा, कभी भी नहीं। और मैं नहीं चाहती कि देव से प्यार करने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिले कि मैं उसकी दोस्त कहलाने का हक भी खो दूं। मुझे देव को विश्वास दिलाना है कि मैं उसके प्यार को भुला के आगे बढ़ रही हूँ, और ये कंगन अपने हाथों में पहनकर ये कभी साबित नहीं कर पाऊंगी। पर मैं अपना वादा तोड़ने वालों में से नहीं हूँ आंटी, इसलिए इस कोचिंग क्लास में मेरी जो भी कमिटमेंट रहेगी मैं अपने पूरे दिल से पूरी करूंगी। मेरा दिल भले ही क्यों ना टूटा हो, लेकिन मेरी वजह से देव का सपना कभी नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं। ये मेरा वादा है आपसे। हमारे राजू और बूंदी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। पापा, अरे नास पीठे, जब ढंग से काम नहीं होता है तो क्यों काम पे आते हो? उठा उठा जल्दी अभी। ये पंडित ने भी ना कैसन कैसन फटे फटे लोगों को हमरे मत्थे मर दिया है, काम भी ढंग से नहीं करते। ढंग से कर। ऐसा मत बोलिए महाराज जी, कमजोरी लग रही थी तो आलू गिर गए, मैं फिर से इसे धो के लाता हूँ। आलू गिर गए, आलू गिर, उठा जल्दी जल्दी।
पारो तो ठीक है पारो। यहाँ रहेगी तो अपने ही परिवार के लिए खतरा बन जाएगी। तुझे हमारी कसम है, जब तक परिवार को बचाने का दूसरा तरीका नहीं मिल जाता तो देव बाबू की पार्वती बनी रहेगी। और जब देव बाबू को पता चलेगा तो न जाने वो हमें कभी माफ कर पाएंगे भी या नहीं, और इस झूठ की सजा पाने भी हम आप ही के दरबार आएंगे। पारो संग देव रात 10 बजे दंगल टीवी पर।